पाकिस्तान में आम इंतखाबात कब होने जा रहे हैं, होंगे या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। सितंबर पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम महीना क्यों है, इस महीने में क्या होने जा रहा है और आइंदा हुकूमत कौन बनाएगा। आज की वीडियो इंतहाई अहम है, हमारे साथ रहिएगा। मैं हूं सरफराज राजा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे साथ नए हैं तो आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि हमारी वीडियो की अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। दोस्तों, पाकिस्तान में इंतखाबात कब होंगे। हर साल को पाकिस्तान में इंतखाबात का साल ही कहा जाता रहा, लेकिन जब इंतखाबात का साल आया तो सबसे बड़ा सवाल इस साल यही रहा कि मुल्क में इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे। और बहुत से लोग कहते हैं कि इस साल इंतखाबात नहीं होंगे, लेकिन इंतखाबात होने हैं, कब होने हैं, ये एक सवाल है। तो इस वाले से कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं। इंतखाबात से मुतालिक बहस डेलिब्रेशंस होती रहती हैं और अब तक जो सूरत हाल हमारे सामने है उसमें यह है कि पाकिस्तान में इंतखाबात इसी साल होंगे। कब होंगे, कैसे होंगे और कौन जीतेगा, इस वाले से तफसीलात आपको देंगे। लेकिन उससे पहले बताएं कि पाकिस्तान में इस साल सितंबर का महीना क्यों अहम है। तो दोस्तों, सितंबर के महीने में पाकिस्तान में दो बड़े ओहदे खाली होंगे, दो बड़े आइनी ओहदे खाली होंगे। 9 सितंबर को सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की मुद्दत पूरी होगी 5 साल की और वो रिटायर हो जाएंगे। इसी तरह 16 सितंबर को मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की मुद्दत पूरी होगी और वो रिटायर हो जाएंगे। नए चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा चार्ज संभालेंगे, चीफ जस्टिस का अहदा संभालेंगे। और आपको सुप्रीम कोर्ट के जो हालात चल रहे हैं, जिस तरह की सूरत हाल चल रही है, उसके तनाजुर में ये मालूम होगा, ये अंदाज़ा होगा कि तैनाती कितनी अहम है। उमर अता बंदियाल और काजी फायद ईसा दो डिफरेंट माइंड के जजेस हैं और दोनों की काफ़ी टसल रही है सरसे में। और जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक रिफ्ट सामने आया और एक डिवाइड सामने आई, उन डिवाइड्स को ये दोनों ही लीड कर रहे थे, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और दूसरी जानिब जस्टिस काजी फायद ईसा। तो अब काजी फायद ईसा जो हैं काफ़ी अपराइट जज हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है कि किसी को रायत नहीं देते और काफ़ी उनके हवाले से जो फैसले थे वो मशहूर हुए, कोर्ट हुए। तो काजी फायद ईसा का टेन्योर काफ़ी अहम होगा पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के लिए और मुल्क के लिए। इसके अलावा सदर मुमलिकत रिटायर होंगे 9 सितंबर को, तो उनका ओहदा खाली हो जाएगा और इस ओहदे का कायम मकाम चार्ज मिलेगा सादिक संजरानी, जो कि चेयरमैन सेनेट हैं, वो कायम मकाम सदर बन जाएंगे। चूँकि इस वक्त पाकिस्तान में 2 असम्बलियाँ तो मौजूद ही नहीं और सदर का जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो 4 सूबाई असम्बलियाँ और कौमी असम्बली पर मुश्तमिल होता है। ये तमाम के तमाम अरकान मिलकर सदर मुमलिकत का इंतखाब करते हैं और ये जो इलेक्टोरल कॉलेज है ये मुकम्मल नहीं। तो आइंदा आम इंतखाबात के बाद ही सदर का इलेक्शन भी होगा। तो अगर इंतखाबात लेट होते हैं तो याद रखिए कि सदर का ओहदा भी खाली हो जाएगा और सादिक संजरानी कायम मकाम सदर की हैसियत से इस पर जब तक नए इंतखाबात नहीं होते कायम रहेंगे। लेकिन अब इंतखाबात कब होंगे, तो इंतखाबात के बारे से दोस्तों 13 अगस्त 2023 को मौजूदा असम्बली रात 12 बजे तहरील हो जाएगी अपनी मुद्दत पूरी करके और उसके बाद 60 दिन के अंदर इंतखाबात होना ज़रूरी है। यानी कि 13 अगस्त के बाद 60 दिन यानी कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में इंतखाबात हो जाने चाहिए। लेकिन इसमें एक और भी अहम चीज़ है, वो ये है कि अगर एक दिन पहले भी असम्बली को तहरील कर दिया जाता है, यानी कि 12 अगस्त को असम्बली तहरील कर दी जाती है, तो उसके बाद 90 दिन का वक्त होगा। फिर ये इंतखाबात नवंबर तक जा सकेंगे, यानी कि नवंबर के पहले हफ्ते यानी 12 नवंबर से पहले पहले इंतखाबात कराने पड़ेंगे। तो यूँ इस वक्त गौर हो रहा है कि असम्बली को एक दिन पहले तहरील कर दिया जाए, तो इस तरीके से इंतखाबात नवंबर के पहले हफ्ते में कराए जाएँ और पूरे मुल्क में इंतखाबात एक साथ कराए जाएँ। आपको मालूम है कि पंजाब और KPK की असम्बलियाँ तहरील हो चुकी थी, अगर वहाँ पर पहले इंतखाबात हो जाते तो उसके बाद सूरत हाल बिल्कुल बदल जाती और इन इंतखाबात में काफ़ी कंट्रोवर्सीज पैदा होती, क्योंकि 2 बड़े सूबों में हुकूमतें होती और वो हुकूमतें इन्फ्लुएंस कर सकती थी इंतखाबी अमल को और नताइज जो थे उनको मानना एक मुश्किल काम बन जाता बाकी जमातों के लिए। तो अब मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात होंगे और इंतखाबात की तवक्को की जा रही है कि नवंबर के पहले हफ्ते में इंतखाबात कराए जाएँ। तो ये इंतखाबात के हवाले से एक अहम पेशरफ्त है, इंतखाबात को ताख़ीर का शिकार नहीं किया जाएगा, ये बताया जा रहा है हुकूमती हलकों की जानिब से। और एक और भी रीज़न है जिसकी वजह से ताख़ीर नहीं होगी, वो ये है कि हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। इमरान खान पाकिस्तान की इंतखाबी सियासत से माइनस कर दिए गए हैं, उन पर सुर्ख निशान लगा दिया गया है, वो इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। ये बात उनकी पार्टी को भी मालूम है और ये बात खुद इमरान खान को भी मालूम हो चुकी है। उनकी गिरफ्तारी जल्द मुतवक्को है और उनके खिलाफ जो केसेस हैं 9 मई के हवाले से, उसमें उनको गिरफ्तार कर दिया जाएगा।
इस बात के इम्कानात हैं कि आने वाले चंद दिनों में या चंद हफ्तों में उनकी गिरफ्तारी अमल में आ जाएगी और उसके बाद वो इंतखाबी सियासत से बाहर कर दी जाएंगे। इस बात का उनको अंदाजा हो चुका है, लेकिन उन्होंने अपना जानशीन मुकर्रर किया है शाह महमूद कुरैशी को। और इस वक्त तहरीक इंसाफ के अंदर इक़्तिदार की जंग चल रही है और कई लीडर्स चाह रहे हैं कि वो इमरान खान की जगह संभाल के पार्टी को लीड करें। इस वाले से हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे और आपको मुकम्मल तफसीलात देंगे। आज की वीडियो का फोकस है इलेक्शन और आइंदा हुकूमत। तो इंतखाबात के बारे में बताएं कि इंतखाबात नवंबर के पहले हफ्ते में दोस्तों हो जाएंगे और उसके बाद नई हुकूमत कौन सी बनेगी। तो सर्वेज होते हैं, प्रेडिक्शंस होती हैं, कैलकुलेशंस होती हैं। इस वक्त तक की जो कैलकुलेशन है माइनस इमरान खान करने के बाद आइंदा इंतखाबात में पंजाब में और मरकज़ में मखलूत हुकूमतें ही बनेंगी और किसी भी पार्टी को सादा अक्सरियत नहीं मिलेगी। पंजाब की बात करें तो पंजाब में माइनस इमरान खान और माइनस PTI मुस्लिम लीग नून एक बड़ी जमात होगी, लेकिन उसकी नशिस्तें पहले से काफ़ी कम हो जाएंगी क्योंकि नून लीग का वोट बैंक अगरचे तो इंटैक्ट है लेकिन काफ़ी मुतासर हुआ है महंगाई की वजह से। और जो एक खामोश वोट है, जो लोग होते हैं जो कि आखिरी वक्त डिसाइड करते हैं, वो लोग हैं जो कि महंगाई से मुतासिर हुए हैं। तो ये वोटर काफ़ी अहम किरदार अदा करेगा। तो प्रेडिक्शंस ये हैं, कैलकुलेशंस ये हैं कि मुस्लिम लीग नून अगरचे 100 का फिगर क्रॉस कर लेगी लेकिन बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल नहीं करेगी। लेकिन इसके अलावा मुस्लिम लीग नून सूबे में बड़ी जमात के तौर पर सामने आएगी। इसके अलावा पंजाब में कुछ और ग्रुप्स होंगे। मुस्लिम लीग काफ को कुछ नशिस्तें मिलेंगी, जहांगीर तरीन का ग्रुप कुछ नशिस्तें लेगा और पीपल्स पार्टी अच्छी नशिस्तें लेगी इस बार। जिस तरीके से आसिफ जरदारी एक्टिव हैं, इलेक्टेबल्स को साथ में ला रहे हैं, तो उनकी कोशिश है कि पंजाब में इस बार पीपल्स पार्टी की स्ट्रेंथ बेहतर हो। तो इम्कानात ये हैं कि पंजाब की हद तक देखें तो पंजाब में एक मखलूत हुकूमत बनेगी जिसकी सरबराही मुमकिन तौर पर नून लीग को मिल सकती है। अब अगर मरकज़ की बात करें तो मरकज़ में भी सूरत हाल कुछ इसी तरह की बन रही है, लेकिन यहाँ पर काफ़ी जो है वो बारगेनिंग चल रही है। सदर का ओहदा खाली होगा तो उस पर नज़रें हैं आसिफ अली जरदारी की भी और मौलाना फजल रहमान की भी, लेकिन मौलाना फजल रहमान इसमें ज़्यादा अपने आप को मजबूत कैंडिडेट के तौर पर पेश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो चूँकि PDM के सरबराह हैं और उन्होंने इमरान खान के खिलाफ कैंपेन को लीड किया था, लॉन्ग मार्चेस किए थे, हुकूमत गिराने में उनका बड़ा हाथ है, तो वो पहले से इसके दावेदार हैं कि सदर का ओहदा उनको मिलना चाहिए। आसिफ जरदारी अगरचे उम्मीदवार तो हैं लेकिन वो ज़्यादा इस पर फोकस नहीं कर रहे। उनका फोकस ये है कि किसी तरीके से पीपल्स पार्टी की हुकूमत मरकज़ में बने। वो इस हवाले से पूरे तरह से अपने जोड़ तोड़ भी कर रहे हैं, राब्ते भी कर रहे हैं, बारगेनिंग कर रहे हैं, जहाँ पर उनकी बात चल सकती है और जिससे चल सकती है वो इस हवाले से कोशिश कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की मरकज़ में हुकूमत हो। इस वजह से उनके नाम भी सामने आ चुके हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी, यकीनी तौर पर आसिफ जरदारी की ख्वाहिश है कि उनके बेटे वज़ीर-ए-आज़म बने, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो उनके मुतबादिल नाम जो हैं वो यूसुफ रज़ा गिलानी और राजा परवेज़ अशरफ के हैं। अब नून लीग की तरफ से अगरचे अभी तक कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन नून लीग की कोशिश है कि किसी तरह नवाज शरीफ जो हैं वो अहल हों और इंतखाबात में हिस्सा लें और वही जो हैं वो हुकूमत में आएँ। अगर नवाज शरीफ अहल हो जाते हैं, इंतखाब लड़ते हैं, तो फिर नून लीग के लिए या दीगर जमातों के लिए यही ऑप्शन होगा कि नवाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाए पाकिस्तान का। उनकी अदम मौजूदगी में मरियम नवाज़ पर काफ़ी एतराज़ात हैं बाकी जमातों को और उनके हवाले से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इसलिए अगर नून लीग की हुकूमत बनती है माइनस नवाज शरीफ तो इम्कानात हैं कि एक बार फिर शहबाज शरीफ को मरकज़ में हुकूमत मिल जाए, क्योंकि गुज़िश्ता जो उनका 1 साल का टेन्योर है उसमें उन्होंने 13 जमातों के इत्तेहाद को बड़े अच्छे तरीके से लीड किया है और किसी इत्तेहादी को उन्होंने नाराज़ नहीं किया और उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी अपने ताल्लुकात को बड़े अच्छे तरीके से निभाया है। तो इस तरीके से उन्होंने एक बड़े मौजूद कैंडिडेट के तौर पर अपने आप को उभारा है वज़ीर-ए-आज़म के लिए। लेकिन अगर नवाज शरीफ पाकिस्तान की सियासत में वापस आते हैं तो फिर नवाज शरीफ ही पाकिस्तान में वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार होंगे अगली मुद्दत के लिए और पंजाब में एक मखलूत हुकूमत बनेगी जिसमें मैटर करेगा कि कौन सी जमात कितनी नशिस्तें लेकर सामने आती है। तो पाकिस्तान में दोस्तों इंतखाबी सूरत हाल बन रही है, इंतखाबात के बारे से चीज़ें सामने आ रही हैं और इस हवाले से हम भी नजर रखेंगे। जो भी अपडेट्स आती रहेंगी आपसे फौरी शेयर करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में अपना फीडबैक जरूर देना है। अल्लाह हाफिज़।